आप सभी आजकल बागेश्वर धाम की चर्चा सुन ही रहे हैं। दरअसल हनुमान जी का बाल स्वरूप ही बालाजी है और बालाजी के ही संबंध में हम एक कहानी आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। तो समय न बर्बाद करते हुए आप सब कहानी को ध्यान से सुने। जो व्यक्ति दर्शन भगवान का नहीं कर पाता, उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता, अगर वह उनकी चर्चा और गुणगान भी सुने तो उसे वही फल मिलता है और बालाजी उसके सारे संकटों को काट देते हैं। तो आइए हम कहानी में चलते हैं। दिल्ली की एक छोटी सी गली में एक कमरे का एक मकान था जिसमें महेंद्र अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी 10वीं तक पढ़ी थी, वह एक स्कूल में आया थी और महेंद्र कम पढ़ा था। वह बाजार में काम बहुत तलाश किया पर उसे काम नहीं मिला। अंत में उसने हमाली का काम शुरू किया। हमाली का मतलब यह है कि जो जैसे सेठों के यहाँ बड़े बड़े बक्से आते हैं तो ट्रकों में लादे जाते हैं, उतारे जाते हैं, वह काम उसने अपना लिया और वह करने लगा। अब दोनों पति पत्नी आपस में रहते थे पर उनकी माली हालत बहुत ख़राब थी। किसी न किसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। एक तो ये समस्या थी कि उनके पास धन का अभाव था और दूसरी समस्या सबसे विकट थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। लगभग 35-36 साल की उम्र हो जाने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई और डॉक्टरों को बहुत दिखाया पर सबने घोषित कर दिया था कि पत्नी में कमी है, इसलिए कोई संतान इन्हें नहीं होगी। अब वो सब निराश थे पर इसको कोई समस्या नहीं माना। दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहने लगे। एक बार पत्नी ने कहा महेंद्र से, तुम दूसरा विवाह कर लो क्योंकि मैं तो माँ बनने वाली नहीं हूँ। तो महेंद्र ने उसे पुचकारते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, तुम क्या समझती हो? अरे तुम मुझे अपना मान लेना, मैं तुझे अपना मान लूँगा, ज़िंदगी गुजर हो जाएगी। बच्चा नहीं होगा तो क्या हुआ, हम दोनों तो हैं। तो ये आपस का उनका प्रेम था। हमाली करते समय एक दिन महेंद्र की एक ऐसे सेठ से मुलाकात होती है जिसके 40-50 बक्से थे और उसने कहा 10 आदमियों को बुला लो। एक बक्से का कम से कम 20 रुपये मिलता था और हमारा तभी अंदर मैं जाकर के अभी बातचीत करता हूँ, व्यापार कंप्लीट करता हूँ, तब तक तुम इस ट्रक में हमारे सारे बक्से लाद दो, कम से कम 10 लड़के बुला लो। इधर महेंद्र अपने मन में सोचा कि 10 को बुलाऊंगा तो पैसे बढ़ जाएंगे और मेरी परेशानियां तो है ही हैं पैसे की। तो उसने अपने मन में विचार किया कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, भले ही मुझे कष्ट होगा, कुछ परेशानियां होंगी, पर मैं स्वयं सारे बक्से लाद दूंगा। जब तक सेठ अंदर रहा तब तक उसने सारे बक्से, 40 बक्से थे और भारी भी थे, वजन ज़्यादा थे, उसने चढ़ा दिया, ट्रक पर लाद दिया। सेठ बाहर आए तो उन्होंने पूछा, और आदमी कहाँ हैं, सबको बुलाओ, हिसाब दूँ। उसने कहा, बाबूजी और आदमी तो नहीं है, मैं ही हूँ। उसने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, करे 10 आदमी का काम अकेले तूने कैसे कर लिया, झूठ बोल रहा है। महेंद्र ने कहा, बाबूजी मैं झूठ नहीं बोलता, सही बोल रहा हूँ। आपको विश्वास न हो तो सामने दुकान वाले से पूछ लीजिए। उसने पूछा तो दुकान वाले ने कहा, मैं अपने आँखों के सामने देख रहा हूँ, इसने अकेले ही सारे बक्सों को ऊपर चढ़ाया है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। और व्यक्ति जो झूठ नहीं बोलता, जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। समझदार व्यक्ति उसको पकड़ लेता है। वह सेठ महेंद्र को से बड़ा प्रसन्न हुआ और 40 बक्सों का पूरा पैसा उसके हाथ में दिया और उससे पूछने लगा कि तुम बताओ कि तुम यहाँ पर कुलीगिरी और हमाली का काम ही क्यों करते हो, और कोई काम तुम्हें नहीं आता क्या? तो उसने बताया कि मालिक मुझे काम तो आता है पर काम मिलता ही नहीं कहीं। बोले और क्या आता है तुम्हें? तो उसने बताया मैं कार भी ड्राइव कर लेता हूँ
और स्कूटी भी चला लेता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास गाड़ी ही नहीं है तो तुमने सीखा कैसे? तो उसने कहा पड़ोस में मेरे एक आदमी के थी तो मैं चोरी छिपे कभी कभी उसको चला करके सीख लिया था, और अब गाड़ियाँ भी मिले तो चला लूँगा। वह सेठ उसको ले कर के अपने माँ बाप के घर के पास यहाँ गया। तो जब वहाँ गया तो उसके माँ बाप उसको देखे, बड़े प्रसन्न हुए। तो उसने अपने माँ बाप से कहा, सेठ सेठानी से, कि मैं आप लोगों की सेवा के लिए एक छोटा बेटा लाया हूँ। तो दोनों सेठ सेठानी बोले, चलो कोई बात नहीं है, तुम लाए हो तो अच्छी बात है, इसको रहने दो यहाँ। उसने कहा मुझे भी तकलीफ़ होती थी, कभी कभी आप लोगों को गाड़ियाँ नहीं भेज पाता था, आप लोगों को भी तकलीफ़ होती थी, इसलिए एक गाड़ी खरीद कर मैं दे दूँगा और ये आपको जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाया करेगा और ले आया करेगा। मित्रों, उसने गाड़ी खरीद कर दे दी। अब महेंद्र वहीं पर रहने लगा। अब धीरे धीरे उसका इतना लगाव बढ़ गया उन दोनों माता पिता के पास। बेटा तो चला गया अपने मकान पर और फैक्ट्री का काम देखने, इधर माँ बाप अकेले रह रहे थे दोनों सेठ सेठानी। अब महेंद्र से इतने घुल मिल गए कि उसको अपने बच्चे की तरह मानने लगे। ज़बरदस्ती शाम को भोजन कराना और उसकी पत्नी के लिए भी भेजना, ये काम माताजी किया करती थी। जबकि महेंद्र कहता था कि माताजी आप क्यों दबाव बनाती हैं, क्यों परेशान करती हैं, अरे वो भोजन अपना वहाँ बना लेती है, मैं क्यों ले करके जाऊँ। पर वो माताजी थी कि वो मानती नहीं थी। मित्रों, वो प्रेम दोनों का इतना दोनों तरफ से, बाबूजी और माताजी का महेंद्र के प्रति और महेंद्र और उसकी पत्नी का बाबूजी के प्रति ऐसा हो गया कि जैसे मानो वो सगे माता पिता हों उनके। मित्रों, ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहा। एक दिन की बात ऐसी हुई कि उनका बेटा जो सेठ महेंद्र को वहाँ ले गया था अपने माँ और पिताजी के पास, वह आया और पिताजी के पास था और महेंद्र पहुंचता है तो देखता है वह चुपचाप गाड़ी चालू किया और चल दिया। आवाज़ लगाने पर भी नहीं सुना। उसने अपने पिताजी को सारी बात बता दिया था। तब तक बैंक के कर्मचारी आ गए और उन्होंने कहा कि आपको 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए, अपनी व्यवस्था कहीं अन्यत्र कर लीजिए। अब माता पिता को, सेठ सेठानी को तो काटो तो खून नहीं। बड़ी चिंता हुई। महेंद्र भी बड़ा दुखी हुआ, पर करे क्या। बेटा बोल के चला गया। पिताजी ने बताया कि बेटा मुझे सब कुछ बता दिया है, वह मकान वह बेच चुका है, वह थोड़ा सा व्यापार में बहुत घाटा खा गया है, उसके ऊपर कर्ज आ गया है, तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, चलिए जैसे भगवान बिताएंगे हम लोग बिता लेंगे। दरअसल वो लोग महेंद्र के लेकर के प्रतिदिन दिल्ली में ही स्थित एक हनुमान जी की, बालाजी की मंदिर में प्रतिदिन दर्शन किया करते थे और जाते थे, और उन पर उनका अटूट विश्वास था और विशेषकर माता जी का बालाजी पर बहुत बड़ा विश्वास था। उन्होंने कहा बालाजी जैसे बिताएंगे बीत जाएगा, कोई बात नहीं। उस दिन महेंद्र बहुत दुखी हुआ, अपने पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा कि ऐसी दशा में उन माता पिता को तुम्हें अपने घर लाना चाहिए था, ज़बरदस्ती क्यों नहीं लाए, और जब तक नहीं लाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। जिद पर आ गई। तब महेंद्र फिर गाड़ी लेकर के जाता है और उन दोनों सेठ सेठानी को गाड़ी में बिठा करके लेकर के अपने घर चला आता है। उसकी पत्नी ने खीर बनाया था दोनों के स्वागत में, और जब दोनों आते हैं पति पत्नी तो देखते हैं कि एक कमरा है जिसमें इनका गुजर बसर हो रहा है। उन्होंने समझ लिया कि इसकी हैसियत तो नहीं है, पर ये दिल का धनी है। ये दोनों ही सच्चे ईमानदार और पुण्यात्मा हैं। तो रात्रि में बात होने लगी तो सेठानी जो थी वो
महेंद्र की पत्नी से बोली कि इतने दिन हो गए तुम्हारे यहाँ मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा, बात क्या है। उसने बताया कि डॉक्टरों ने बता दिया है कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इस योग्य मैं नहीं हूँ, मुझ में कमी है। तब माताजी ने कहा, अरे पगली तू क्या कहती है, मेरे बालाजी सब कुछ कर सकते हैं, ये विज्ञान वाले और डॉक्टर क्या करेंगे। ऐसा करते हैं कि हम लोग कल सालासर बालाजी जाएंगे, दर्शन करेंगे, और देखो अगर उनकी कृपा हुई तो बच्चा क्यों नहीं होगा। तो दोनों सभी लोग दूसरे दिन, यानी महेंद्र, उसकी पत्नी, सेठ सेठानी सालासर बालाजी गए, दर्शन किया। मित्रों, ध्यान देने की बात है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इधर महेंद्र और उसकी पत्नी, माँ और बाबूजी, जो इस समय असहाय अवस्था में हैं, जिनके 3-3 बेटे और बेटियां होते हुए भी अकेले हैं, फुटपाथ पर आ गए हैं, कोई सहारा नहीं है, उनके लिए बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी को संवारो। ये बूढ़े हैं, इस अवस्था में बेटों ने साथ छोड़ दिया है, ये कहाँ जाएंगे, प्रभु इन पर कृपा करो। वो इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उधर माताजी बालाजी से प्रार्थना कर रही हैं कि ये महेंद्र की पत्नी, इसको बच्चा नहीं है, इसकी झोली भर दीजिए बालाजी, आपकी बड़ी कृपा होगी। दर्शन किए, सब लोग आए, और जब आए तो रास्ते में ही, घर पहुंचने के पहले, महेंद्र अपने घर जा रहा था, उसके पहले ही सेठ का वही बेटा आ गया जो महेंद्र को अपने घर ले गया था पिताजी के यहाँ, और माता पिता के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और सारी बात बताई कि सरकारी कागजात की भूल और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दूसरे का लोन मेरे नाम पर आ गया था, जो कि मैंने लिया ही नहीं था। अब मैं उससे बरी हो गया हूँ और मेरा मकान भी छूट गया है, वो मकान मेरा है, अब वो नीलाम नहीं होगा, न बैंक वाले कब्जा करेंगे। अब आप लोग चलिए उस मकान में रहिए। पर वो दोनों बूढ़े तैयार नहीं हो रहे थे। तब एक शर्त पर बोले कि मेरे साथ महेंद्र और उसकी पत्नी भी चल करके उस मकान में रहेंगे, तभी हम लोग रहेंगे। वह खुशी से झूम उठा और महेंद्र उसकी पत्नी के साथ अपने माता पिता को लेकर के अपने मकान पर चला गया, जहाँ सेठ सेठानी हमेशा से रहते आए थे, वहीं पर रहने लगे। 2-3 महीना बीता था कि देखो महेंद्र का जो मांगना था वो मांग तो पूरी हो चुकी थी, दोनों वृद्धों की हालत सुधर चुकी थी, बेटा उनका उनको मिल चुका था। पर इधर जो माताजी ने सालासर बालाजी से मांगा था कि इसको संतान चाहिए। 2-3 महीने बाद महेंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, और समय आने पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मित्रों, कहते हैं विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी कठिन से कठिन संकट हो, पर अगर बालाजी की दृष्टि आप पर पड़ जाए तो सारे संकट समाप्त हो जाते हैं क्षण भर में। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट में जय हनुमान, जय बालाजी सरकार अवश्य लिख दीजिएगा।